एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष्णा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुनर्योजी कृषि क्या है, यानी कि रीजनरेटिव जो एग्रीकल्चर है वो क्या है और इसको हम किस तरीके से अपनी खेती में यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी मिट्टी को हम उपजाऊ बना सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है पुनर्योजी कृषि क्या है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, पुनर्योजी कृषि एक ऐसा दर्शन शास्त्र जो कृषि प्रथाओं के एक सेट द्वारा समर्थित है, जिसका मेन उद्देश्य यह होता है कि औद्योगिक कृषि के कारण होने वाले जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दूर करना, यानी मिट्टी में जिन भी तत्वों की कमी हो गई है, मिट्टी को इतना उपजाऊ बनाना कि जो वो फसल है, आने वाली जो फसल है बहुत ही बेहतरीन जो फसल है वो उगे और जो हमारे मिट्टी की क्षमता है वो बढ़े और हमारी जो फसल है वो उपजाऊ हो। पुनर्योजी कृषि का उद्देश्य आने वाले कई वर्षों के लिए स्वस्थ मिट्टी का निर्माण करना है, जैव विविधता में वृद्धि करना, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखना और जलवायु जो परिवर्तन है, चेंज है, उसको कम करना है। अब पुनर्योजी कृषि की हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आज पुनर्योजी कृषि शुरू करने के कई तरीके हैं। इनमें से सबसे एक आसान तरीका है रासायनिक खाद डाले बिना मिट्टी को प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाना। जैसे कि आप अपनी मुख्य फसल की अगली अवधि शुरू करने से पहले अपनी मिट्टी में एक तिपतिया घास लगा सकते हैं, जैसे कि अल्फा अल्फा है। यह फलियां जो होती हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। अल्फा अल्फा की जड़ों में रहने वाले जो राइजोबिया कीटाणु है ना, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं और इसी प्रक्रिया को हम समाधान कहते हैं। और यह प्रक्रिया बाद में उगने वाली फसलों को और मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों को नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा प्रदान करती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ों के साथ साथ ये पौधा जो है मजबूत गहरी जड़ें बनाता है, जो मिट्टी में प्रवेश करती हैं और वायु परिसंचरण, जल निकासी और माइक्रोबियल गतिविधि में सुधार लाती हैं। अब पुनर्योजी कृषि की आवश्यकता क्यों है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्तमान सघन कृषि प्रणाली के कारण मिट्टी का जो क्षरण और निरंतर जो है नुकसान हुआ है। देखा जाए तो अगले 50 वर्षों में दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त मिट्टी नहीं हो सकती और दुनिया भर में मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए कम से कम 4 अरब एकड़ से अधिक कृषि कृषि भूमि पर मिट्टी को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। और इसके फायदे क्या हैं वो देखते हैं। स्थायी चारागाह बड़ी मात्रा में कार्बन और पानी को रोक सकते हैं, कृषि उत्सर्जन और प्रदूषित अफवाह को कम कर सकते हैं और स्वस्थ मिट्टी भूमि को बाढ़ और सूखे से बचाते हैं और फसलों को उच्च जो पोषण तत्व हैं वो प्रदान करते हैं। इस प्रकार पुनर्योजी कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य का निर्माण करती है और जैव विविधता का समर्थन करती है और कार्बन और पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाती है। और साथ ही साथ यह विविध प्रजातियों के लिए आवास और भोजन भी प्रदान करती है। और कुल मिलाकर पुनर्योजी जो कृषि है वो पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करती है, जिसकी शुरुआत मिट्टी की उर्वरता से होती है, एक समग्र प्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से, जिसमें जानवर, किसान और समुदाय का स्वास्थ्य भी शामिल होता है। और यह लचीलापन बनाता है कि बदलती जलवायु के कारण अत्यधिक मौसम के प्रभाव को कम करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पुनर्योजी कृषि क्या होती है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि जैसे ही आपको आगे आने वाली जो फसल उगानी होती है ना, उससे पहले आपको मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व होने चाहिए जो क्या कर सके, आपकी जो फसल है उसको सारे पोषण वो दे सके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपको आगे आने वाले टाइम में जो फसल उगानी है उससे पहले आप घास लगा सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी छोटी फसल लगा सकते हो जिससे क्या हो, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो सारे क्या हो जाए, पूरे हो जाएं और जिससे जैसे ही हम फसल लगाएं तो उसको सारे पोषक तत्व मिले और हमारी जो फसल है वो अच्छी बने। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रीजनरेटिव जो एग्रीकल्चर है इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना और कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.krishlal.com और इस वेबसाइट पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एक सर्विस एंड प्रोडक्ट आपको यहाँ अवेलेबल है। और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप क्या कर सकते हो, कृषलाल जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ से आप सर्विसेज पा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।